खबीस सब है जो हमारे पंचायत भगाल के रौनक को खराब करना चाहता है, कमीना सब। यहां पे एजुकेशन है, क्या कोचिंग सेंटर है ना, कोचिंग सेंटर है। अरे कोचिंग सेंटर किसको बोलता है कि वहां बच्चे की पढ़ाई होती है। कोचिंग का मतलब यह है कि बच्चा वहां से पढ़कर निकलेगा और तुम वहां से पढ़ाकर नचवाते हो, कुत्ता सब कहेगा। जहां जहां बेटी वहां पर पढ़ती है। आप लोग अच्छे हैं, आप लोग अच्छे हैं, कसम खुदा। कल क़यामत के दिन अल्लाह अगर मुझे कहेगा, ए मुफ्ती मखमूर हयात, तुमको मैं ये मौका देता हूं मेरे लाल, मेरे बंदा, अल्लाह मुझे कहेगा कि मेरे महबूब बंदा, मेरे प्यारा बंदा, अगर खुदा न खास्ता अल्लाह मुझे कह दे कि मैं मखमूर हयात, तुम्हारी कोई एक अदा मुझे पसंद आ गई है, लिहाजा मैं राजी होकर के तुमसे ये कहता हूं मखमूर हयात, तुम जिसको जिसको चाहोगे जन्नत के अंदर ले जाओ। मैं गवाह बनाता हूं अल्लाह, इस महफिल के अंदर जितने भी मेरे माँ बहन बैठी हुई है, बच्ची बैठी है, अल्लाह से वादा करता हूं सबका हाथ पकड़ कर जन्नत के अंदर दाखिला कराऊंगा इंशाअल्लाह। कहा इंशाअल्लाह, कहा इंशाअल्लाह गए, कहा इंशाअल्लाह। कुछ नहीं खोजा। अफसोस होता है, कसम खुदा की अफसोस होता है, ऐसी मां के ऊपर अफसोस होता है, ऐसा बाप पे अफसोस होता है। अच्छा एक बात सुना, एक बात बोल, तुमसे पूछूंगा मैं, पूछूंगा गए आप, पूछूंगा गए बिल्ला जिला जिला लड़की वहां डांस करो, सुनो ना, जिला जिला लड़का वहां डांस करो, और माशिक नहीं वहां चेक गए, बोल गए बिल्ला, और माशिक नहीं गए, और बाशिक नहीं गए, चेक नहीं गए, बढ़िया लगो ना, लागो बढ़िया, माँ गए इतने पड़े जमाज, माँ गए आज देखिए ने इतने पड़े दिया जो हम फुटाने में मुझे फुटानी, कसम खुदा की दिल रोता है, अल्लाह की कसम दिल रोता है, कसम खुदा की दिल बहुत रोता है। अगर खुदा मुझे इजाजत देता ना और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाजत देता ना, मैं उन तमाम लोगों के बद्दुआ कर दिया होता, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी के बद्दुआ करने के लिए मना किया है। मैं अभी आ रहा था, खड़े को देख रहा था कि यार क्या हो रहा है, सब ऐसा हो रहा है तो क्या हो रहा है। फिर वहां से मैं यहां आया, देखा कि मौलाना इकराम साहब इतने इंतजाम किए हैं, इंतजाम कितना अच्छा। देखो यहां जो मकतब का प्रोग्राम है, साहब मुझे साहब इधर सुनो बात कब कर, वो यहां जो प्रोग्राम हो रहा है, मौलाना इकराम साहब अल्लाह उनको जज़ा खैर दे, मेरे फुप्पा जज़ा खैर दे, बड़ी मेहनत कर रहे हैं। कितना समय लगा, समयना भी लगाया है, नीचे पुआल भी बिछाया है, फिर बैठने फर्श भी लगाया है, मेहमान के कुर्सी भी लगाया है, साउंड भी लगाया है, टेबल कुर्सी भी लगाया है। अब मैं देखा वहां पे कब बुठवा रखना कुछ छेगो नहीं, बुठवा कुछ नहीं छेवा, सब बैठियो अल्लाह ले धक्का, बाप रे, नाम बापे नाम ऊपर के इलाज। इसलिए मेरे माँ बहनों, कसम से अल्लाह की कसम कर रहे हैं कि आप लोगों को ना ये जो हस्ती देख रहे हैं ना, मौलाना इकराम साहब, ऐसे हस्ती मिला है, अल्लाह की कसम कर रहे हैं, आज मिला है, कदर कर लो, कसम खुदा की करो, कदर कर लो, अल्लाह की कसम करे, कदर कर लो। इसलिए कि उनको इस बात का डर नहीं है कि यहां नहीं पढ़ाएंगे तो भूखे मर जाएंगे। इसलिए कि जो हाफिज कुरान होता है, जो आलिम दीन होता है, वो भूखा नहीं मरता, ठीक है, जो हाफिज होता है भूखा नहीं मरता। मौलाना इकराम साहब आज अगर मकतब नहीं चलाएंगे, मदरसा नहीं चलाएंगे ना, फिर भी 60 या 70 हजार रुपया महीना कमा सकते हैं। उतने हुनर है, उतनी सलाहियत है, किसी चीज की कमी नहीं है। बड़े खानदान का बड़ा बाप बेटा है, अच्छे खानदान का है, क्या जरूरत है मदरसा खोलने की? अरे क्या जरूरत थी मदरसा खोलने की? क्या जरूरत थी रात के अंधेरे में बच्चों को पढ़ाने की? क्या जरूरत थी इतने मेहनत करने की? मैं देखता हूँ मौलाना इकराम साहब अल्लाह की कसम जितने मेहनत करते हैं ना, मेरा दिल बाग बाग हो जाता है। आप उनको आपसे चंदा नहीं मांगता, मौलाना इकराम साहब से चंदा का मुतालबा कभी नहीं करता, आपसे यह कहता है कि मेरे गांव के बहन
मेरे गांव के माँ चाची, आपसे एक सपोर्ट चाहिए, आपकी एक ताकत चाहिए कि आप कम से कम अपने बेटा और बेटी, जो आपका बेटा बेटी है, उनको टाइम पे मकतब भेजिए, पढ़ने के लिए भेजिए। अब से ही मांगता है, ठीक है ना। अगर एक दिन कोई भी बच्चा या बच्ची मकतब पढ़ने के लिए नहीं आता या नहीं आती, तो जानते क्या होता है, उस दिन उनके उस्ताद मोहतरम का दिल टूट जाता है। वो सोचता है कि अल्लाह, हम इतना मेहनत करते हैं इन बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, उनके माँ बाप मेरी बात क्यों नहीं मानता? आप लोग नहीं देखते हैं, नहीं मालूम आप लोगों को वो क्या करते हैं। मौलाना किराम साहब रात की तन्हाई में उठते हैं और तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं, दुआ करते हैं, अल्लाह मेरे गांव के जो माँ बहन है उनको सही समझ दे अल्लाह, ताकि वो अपने बच्चे को उठा उठा के मकतब में भेजे। आप उनको महीने का पैसा नहीं दीजिएगा, कुछ शिकायत नहीं होगी, लेकिन अगर उनके बच्चे को, अपने बच्चे को मकतब नहीं भेजिएगा ना, कसम खुदा की बहुत शिकायत होगी। आप अपने बच्चे को भेजिए, जो भेजिए, अल्लाह की कसम नहीं भेजिएगा ना, बहुत रोइएगा, बहुत रोइएगा, बहुत रोइएगा। मैं पहले भी बोला कि आप का जो मौलाना इकराम सवारे बहुत मेहनत कर रहे हैं, आपकी आंखों का तारा है, ऐसा बेटा बड़ी मुश्किल से मिलता है। जो मिला है ना, कदर करो मेरी लाल, मेरी माँ, मेरी प्यारी बहन। अगर टूट जाएगा ना, तो फिर छोड़ देगा, बंद कर देगा, मदरसा बंद कर देगा। और जब ये मदरसा बंद कर देगा ना, फिर आप लोग सोचेंगे यार क्या हो गया, तो बच्चा भी दर बदर भटकेगा, कोई पुट्टी दर्दी खेलेगा, कोई गुल्ली गुल्ली खिलाएगा, कोई नुका छुपी खिलाएगा, कोई कबड्डी खिलाएगा, कोई माटी आनते अंदर रखे, माटी आन भी, बस पढ़ाई से कोई मतलब नहीं। फिर उसके जो आदमी, जो माँ या जो बाप अपनी बेटी को या बेटा को नहीं पढ़ाएगा, सबसे पहला नुकसान क्या होगा बताओ? बताओगे? बताओ बोल। जो भी माँ बहन अपने बेटा और बेटी को नहीं पढ़ाएगा, पहला नुकसान यह है उसका बेटा या बेटी उसकी बात, माँ बाप की बात नहीं मानेगा। ठीक है, कहेगा बेटे यहां जा तो बेटी वहां जाइए, बेटी वहां जा तो बेटी यहां जाइए। माँ बाप की बात नहीं मान सकता। क्यों? उसने देखा ही नहीं कि टीचर क्या होता है। क्यों? इसलिए कि माँ बाप पालने का मालिक है, जरमाने का मालिक है, और बच्चे को तरबियत देने का मालिक वो उस्ताद है।